और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में सड़क हादसों की खबरों की। धार में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्राले ने दूसरे वाहन को टक्कर मार दी। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। उधर सिवनी में एक तेज रफ्तार कार ट्रक में घुस गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक बच्ची घायल हो गई। तो धार के धामनोद में एक बार फिर भीषण हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 3 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर हुआ जहां बेकाबू ट्राले ने पीछे से दूसरे वाहनों को टक्कर मार दी। गणेश घाट पर हुए हादसे की जांच के लिए धामनोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और ये तस्वीरें भी सामने आई है। इस भीषण हादसे की तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कमल सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, वाकई तस्वीरें देखकर ये कहा जा सकता है कि भीषण ये सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है, साथ ही हादसा कैसे हुआ इसके बारे में भी बताएं। देखिए जिया, पहले मैं बता दूं कि जो 3 लोग घायल हैं उन्हें धामनोद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार देने के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया है। उनकी भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जिया, इंदौर की ओर से जो ट्राला आ रहा था उसके ब्रेक फेल हो गए और वो अनियंत्रित होकर जो है पीछे के वाहनों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गया और एक मैजिक के ऊपर चढ़ गया जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो मैजिक में सवार थे 2 लोग, उनकी मौत हुई है। फिलहाल जिया, उन दोनों मृतकों के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि आगे वो कहाँ के रहने वाले थे। उनकी पहचान भी अभी हो नहीं पाई है। वहीं 3 अन्य लोग घायल हुए हैं क्योंकि ट्राला बड़ा था, वो भरा हुआ था, स्पीड में आ रहा था और अचानक ब्रेक फेल हो जाने के कारण अनियंत्रित होकर दूसरे वाहनों को उसने जोरदार टक्कर मारी। चूंकि जिया, गणपति घाट जो है उसमें तकनीकी खामियां है, कई प्रकार की खामियों को लेकर लगातार जिला प्रशासन को जबकि राज्य शासन को और केंद्रीय परिवहन विभाग को भी लिखा जा चुका है। जनप्रतिनिधियों के भी द्वारा कहा गया है, लोगों ने भी लगातार धरने प्रदर्शन किए परंतु घाट को सुचारू नहीं किया गया है। इस घाट की अगर बात करें तो सैकड़ों लोग यहाँ पर मौत के काल में समा चुके हैं। कई लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। बेगुनाह लोग इस घाट में मारे जा चुके हैं क्योंकि तकनीकी खामियों के चलते घाट में आए दिन हादसे होते रहते हैं और ब्रेक नहीं लगते हैं और कई बार ड्राइवर न्यूट्रल मार देते हैं डीजल बचाने के चक्कर में और कई बार चूंकि ढलान ज्यादा होने के कारण ब्रेक फेल हो जाते हैं। ऐसे में हादसे हो रहे हैं और इसी हादसे की वानगी यहाँ पर देखने को मिली है और इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का उपचार इंदौर में चल रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ पर हादसे रोकने होंगे क्योंकि लगातार बेगुनाह लोग, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी यहाँ पर दिक्कतें हैं उनको ठीक किया जाए ताकि हादसों में कमी हो सके। लगातार जो टेक्निकल कमियों की वजह से यहाँ पर हादसे हो रहे हैं या फिर इस मार्ग की वजह से हादसे हो रहे हैं उन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत नजर आती है। बहुत धन्यवाद कमल आपका तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब बात करेंगे सिवनी की, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में एक परिवार उजड़ गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं घायल बच्ची को इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक परिवार 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नागपुर जा रहा था, तभी नेशनल हाईवे नंबर 44 पर कलबोड़ी मंदिर के पास कार ट्रक में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि परिवार के 3 सदस्यों की मौके पर मौत हो गई। कुरई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बड़ा ही दर्दनाक सड़क हादसा ये सामने आया है कि परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। कैसे ये हादसा हुआ और अभी क्या जांच चल रही है? यहाँ जिया जी, ये लगभग 1 घंटे पहले की घटना है जब ये हुंडई कार ट्रक के पीछे घुस गई। हालांकि मौके पर सुबह सुबह की घटना थी, कोई था नहीं, लेकिन वहाँ जो ट्रक है वो ट्रक वाला फरार हो गया है। अब ये घटना जो है अभी जो बताई जा रही है कि जो अंदाज लगाया जा रहा है कि ये तेज रफ्तार के चलते ये गाड़ी जो है ट्रक के पीछे जा घुसी। हालांकि ये जांच का विषय है कि कैसे घटना घटी, लेकिन 3 लोग जो हैं जो जबलपुर के ये लोग रहने वाले थे और सिवनी से होकर नागपुर की ओर एक 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, उस दौरान ये घटना घटी है और जिसमें एक अभी लगभग 8 से 10 वर्ष की बच्ची अभी जो घायल है जिसे सिवनी जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। तो 3 लोगों की इसमें मौत हुई है जो लोग जबलपुर के रहने वाले। ठीक प्रशांत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।